बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 अक्टूबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम समाअत जारी है और MQM के वकील उनकी जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं। लेकिन आज समाअत में कल मैंने आपको बताया था कि काज़ी फैज़ ईसा साहब के साथ सीनियर वकला के साथ तलख कलामी हुई थी। जज साहब बाकायदा तौर पर शदीद नाराज़ भी हुए थे और जज साहब ने कहा था फिर ये ना हो मैं कुछ जारी कर दूँ। वो जो कुछ जारी करने का मामला था वो कहा जा रहा था कि कहीं तौहीन अदालत का नोटिस न जारी कर दूं, इस तरह का अदालत की जानिब से एक रद्द अमल सामने आया था। आज जजेस के साथ और मोअज़्ज़ज़ जज जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, स्पेशली मुनीब अख्तर साहब के साथ ज़्यादा अदालत में जो जुमलों का तबादला हुआ और नोक झोंक हुई मोअज़्ज़ज़ बेंच की आपस में, उसकी वजह क्या है कि जहाँ पर एक्ट के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर समाअत हो तो वहाँ तो अतर मिनल्ला साहब हैं, या अफरीदी साहब हैं, मंदो खेल साहब हैं, चीफ़ जस्टिस साहब ख़ुद मंसूर अली साहब, वो भले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हों, वो भले इमरान ख़ान के वकील हों, या वो बाकी दरख्वास्त गुजार हों, ख्वाजा तारिक रहीम वो चले गए, उन्होंने उस पर इतराज़ किया। इम्तियाज़ सिद्दीकी कल नाराज़ होकर चले गए। तो ये सारा सिलसिला चलता रहा। जब बारी आई मुस्लिम लीग नून के वकील की तो वहाँ भी सवाल पूछने पर बार बार कहा जा रहा था कि पहले आप अपने दलाइल मुकम्मल करें, और आज तो फिर हद ही हो गई। और आज बार बार जो अदालत की जानिब से और इंटरप्ट किया जा रहा था, मुनीब अख्तर साहब सवाल पूछते थे और आगे काज़ी फैज़ ईसा साहब, हत्ता कि काज़ी फैज़ ईसा साहब को वकील को ये कहना पड़ गया कि आप मेरी बात नहीं मान रहे, उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप कहते हैं रोस्टर मास्टर ऑफ द रोस्टर, तो जो मैं कह रहा हूँ मेरी हदायत को तो आप हदायत को तो आप नहीं सीरियस ले रहे और फिर आप सवालों का जवाब देना शुरू हो जाते हैं। तो खैर काफ़ी ये सारा मामला चलता रहा। MQM की जानिब से जो वकील थे फैसल सिद्दीकी साहब सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा कि ये दरख्वास्तें काबिल समाअत हैं, मेरिट के ऊपर ये काबिल अखराज हैं। पहला नुक्ता जो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में जो आज मुखालिफ फरीक ने भी कह दिया कि ये दरख्वास्तें काबिल समाअत ज़रूर हैं, हाँ मेरिट के ऊपर फिर बाद में काबिल अखराज हैं, तो उसकी भी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाल देते हुए कहा कि केस में मैं फ़रीक नहीं हूं, अदालत के नोटिस पर पेश हुआ। सवाल हुआ कि क्या सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सादा अक्सरियत की कानून साजी से बदल सकते हैं। अदालत को 2 फैसलों पर दलाल दूंगा। अब आप देखें कि कल जो काज़ी फैज़ ईसा साहब से वो बार बार वो तो इंतज़ार में है कि बिलावल ज़रदारी का वकील आए। बिलावल ज़रदारी का वकील पता नहीं क्यों मिस क्यों कर रहा है, इस पूरी प्रोसीडिंग को क्यों नहीं आ रहा। तो वो भी कल जज साहब की जानिब से कहा गया कि वो नहीं आ रहे, और फिर कहा कि जी हर किसी की मर्ज़ी है। उन्होंने कहा जी कि मैं 2 चीज़ों पर असिस्ट करूंगा, और उसमें सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सादा अक्सरियत की कानून साजी से बदल सकते हैं। पहला ये सवाल, अदालत को 2 फैसलों पर दलाल दूंगा। एक बास काकड़ केस का हवाला दूंगा, दूसरा सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट से मुतल्लिक फ़ैसले का हवाला दूंगा। इन फैसलों की कुछ हिस्से मौजूदा केस से तल्लुक़ रखते हैं। जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने सवाल किया कि आर्टिकल 191 में लॉ का लफ्ज़ पार्लियामेंट को कानून साजी का अख्तियार देता है। आर्टिकल 191 में लफ्ज़ लॉ का मतलब है कि वो किसी किस्म का कानूनी अख्तियार तो दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में अल्फाज की तारीफ़ का अलग से सेक्शन है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि अगर लॉ का मतलब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता तो आइन साजों ने भी यही लिखा होता। जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब ने कहा कि मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हर सवाल का जवाब ना दें, मिस्टर सिद्दीकी आप सिर्फ अपने दलाइल पर तवज्जो दें। सीनियर जज साहब के फरमा रहे हैं कि मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, और फ़ौरन जो चीफ जस्टिस हैं जो काज़ी फैज़ ईसा साहब, उन्होंने कहा मिस्टर सिद्दीकी आप सिर्फ अपने दलाल पर तवज्जो दें, आप सवालों का जवाब ना दें। अब जब हालत देखी वकील ने कि भाई एक जज साहब मुझसे सवाल पूछते हैं और फिर मुझे चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि आपने जवाब नहीं देना, आपने अपने दलाइल पर तवज्जो दें, तो वो मुस्कुराने लगे, कहते हैं ना हादसा निकल जाना, मुस्कुराने लग गए। तो उस पर फिर चीफ जस्टिस ने उनके मुस्कुराने पर भी बरहमी का इज़हार किया। चीफ जस्टिस ने वकील के मुस्कुराने पर तंबीह की और कहा कि ये इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। 4 समातों से केस सुन रहे हैं और कई केस ज़ेर इल्तवा हैं। फैसल सिद्दीकी अपने दलाल मुकम्मल नहीं करेंगे तो हम हमेशा यही केस सुनते रहेंगे, आप पहले अपने दलाइल दें। जस्टिस मुनीब ने कहा, जब सवाल पूछा तो जज साहब ने कहा कि जी देखें इसमें आप पहले उनको दलाइल देने दें।
तो मुनीब अख्तर साहब तो फिर सीधे हो गए, उन्होंने कहा मैं इस बेंच का मेंबर हूँ, मैं जज हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, मेरा हक है, मैं सवाल पूछ सकता हूँ, मुझे सवाल पूछने से नहीं रोका जा सकता। जस्टिस मुनीब ने कहा मैं इस बेंच का हिस्सा हूँ और ये मेरा इस्तेहकाक है कि मैं सवाल पूछूँ, मुझे सवाल पूछने से रोका जाएगा तो बेंच में बैठने का क्या फ़ायदा। एक वक्त ऐसा आ गया था कि लग रहा था कि मुनीब अख्तर साहब उठ के चले जाएंगे उस बेंच में से। फैसल सिद्दीकी जज साहब ने कहा कि फैसल सिद्दीकी चीफ जस्टिस साहब ने, चूँकि अब जो ऑनरेबल जजेज़ हैं वो सवाल पूछते थे तो उनको तो जवाब देना पड़ता था, तो अब जब उनको जवाब देना पड़ता था तो फिर उनके लिए बड़ा मसला हो गया, उनके लिए जो चीज़ें हैं वो उनको परेशानी बन गई। तो चीफ जस्टिस साहब ने फिर शिकवा किया और बरहमी का इज़हार किया कि फैसल सिद्दीकी मेरी हदायत को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, कि मेरी हदायत यह है कि आप अपने कंटिन्यू रखें जो आर्गूमेंट्स हैं, और आप कह रहे हैं कि जो जजेस सवाल पूछ रहे हैं आप उनका जवाब देने फिर शुरू हो जाते हैं। मैंने जो कहा है कि ये अब बेसिकली चीफ जस्टिस साहब ये कहना चाहते थे कि ये जो पूछते हैं पूछने दें, आपको मैं जो हुक्म दे रहा हूँ, फिर कहते हैं कि जी नहीं मुशावरत होनी चाहिए और तमाम जजेस के पास अख्तियार होना चाहिए, लेकिन चूँकि मैं कह रहा हूँ कि आप अपने दलाइल जारी रखें, फिर आप क्यों सवालों के जवाब देने लग जाते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा फैसल सिद्दीकी आप मेरी हदायत मुसलसल नज़रअंदाज कर रहे हैं, आप दलाइल मुकम्मल करें, इसके अलावा तमाम सवालात के बाद में जवाब देना। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा जी सर मैं दलाइल मुकम्मल करता हूँ। साथ ही एजाजुल हसन साहब ने सवाल पूछ लिया कि आइन के बाकी जिन आर्टिकल्स में लफ्ज़ लॉ का इस्तेमाल हुआ है उसका बताएं। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि लॉ का मतलब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि लॉ का मतलब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट तब होता जब आर्टिकल 191 में लिखा होता कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बना सकता है। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा सब्जेक्ट टू और लॉ को अलग अलग भी पढ़ सकते हैं। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने सवाल किया कि आइन ने यह क्यों कहा कि अदलिया, एग्जेक्टिव और मुकन्नना अलग अलग हैं। एक्ट से सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी से मुदाखलत की गई, ये एक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी अमूर में मुदाखलत है या नहीं। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि एक्ट को सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी अमूर में मुदाखलत के तौर पर नहीं देख सकते। पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी नहीं कर सकती जो सुप्रीम कोर्ट को अपने रूल्स बनाने से रोके। पार्लियामेंट पर 4 पाबंदियाँ हैं। पार्लियामेंट अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत नहीं कर सकती, पार्लियामेंट अदलिया की आज़ादी को मुतासल करने वाली कानून साजी नहीं कर सकती। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि एक्ट से पार्लियामेंट पर आयद तमाम आइनी पाबंदियों की खिलाफवर्जी हुई है। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि हर पाबंदी को एक्ट की शिकों से मिलाकर बताऊंगा। पार्लियामेंट ने कैसे खिलाफवर्जी नहीं की, पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को सुपरवाइज़ कर सकती है। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने इस्तफसार किया कि सुपरवाइज़ करने का मतलब तो सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना हुआ, तो फिर अदलिया की आज़ादी कहाँ जाएगी। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि पार्लियामेंट के सुपरवाइजरी इख्तियार की भी हदूद हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि आर्टिकल 191 को लेजिस्लेटिव एंट्री 58 से मिलाकर पढ़ें तो पार्लियामेंट के पास कानून साजी का मुकम्मल इख्तियार था। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने इसका हवाला देकर कहा है कि पार्लियामेंट तो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को भी ख़त्म कर सकती है। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मेरी राय सलाहुद्दीन बैरिस्टर सलाहुद्दीन से मुख्तलिफ है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर्स में लफ्ज़ प्रैक्टिस का क्या मतलब है। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि जस्टिस मंदोखेल और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने अपने नोट्स में सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस पर लिखा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि मेरा नोट तो मेरी राय थी। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा जस्टिस जमाल मंदोखेल से मुकालमा करते हुए कहा कि आपके सवाल से ये सारी बहस शुरू हुई थी। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस के ऑर्डर के खिलाफ अपील भी होती है। जस्टिस मुनीब ने कहा कि यह एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेटिव अपील होती है। जस्टिस मुनीब अली शाह ने कहा कि भले एडमिनिस्ट्रेटिव अपील हो लेकिन हमें इसकी हकीकत को समझना होगा। अब आप देखते जाएं कि किस तरीके से ऑनरेबल जो एक जज साहब हैं वो बात करते हैं और या तो उस जज साहब का जो जवाब देने के लिए दूसरे जज साहब हाज़िर होते हैं, या फिर ये फरमाया जाता है कि नहीं अभी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है और इसके ऊपर आप कोई बात ना करें, या आप फ़िलहाल आपको हदायत ये है कि आप अपनी तसल्ली से आर्गूमेंट्स दें, आप सवालों के जवाब ना दें। या फिर क्या होता है कि सवालों का जवाब दिया जाता है। अब आपने देखा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर, वो तमाम लोग जब उनकी जानिब से दलाइल दिए जा रहे थे तो बार बार सवाल करके उनको इंटरप्ट किया जा रहा था, बार बार सवाल किए जा रहे थे। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं उनको देख के मैं समझता हूँ कि जो उस तरह से जब एक्ट के हक़ में जब वकला ने आर्गूमेंट्स शुरू किए तब चीज़ें बिल्कुल तब्दील हो गई। तब चीज़ों में जो है वो ये आ गया, रूल आ गया कि भाई नहीं
پہلے ان کو بحث کرنے دیں، چونکہ ایکٹ کے حق میں دلائل دے رہے ہیں، پہلے ان کو بحث کرنے دیں، پھر کوئی بات کیجیے گا، پہلے ان کو کرنے دیں تو پھر اس کو۔ چیف جسٹس کے روکنے کے باوجود جسٹس منیب اختر صاحب نے جب سوال کیا کہ صرف یہ بتا دیں کہ آرٹیکل 191 میں لاء کا کیا مطلب ہے، چیف جسٹس نے جسٹس منیب سے مکالمہ کیا کہ اگر آپ نے پہلے ہی ذہن بنا لیا ہے تو فیصلے میں لکھ لیجئے گا۔ جسٹس منیب نے جواب دیا کہ معذرت کے ساتھ میرا مسئلہ میرا سوال ہے اور اس کا جواب دینا پڑے گا ان کو۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ ظاہر ہے آپ سوال کر سکتے ہیں لیکن پہلے وکیل کو دلائل تو مکمل کرنے دیں، 4 سماعتوں کے باوجود یہ ہماری کارکردگی ہے کہ کیس ختم نہیں ہو سکا۔ قاضی فاضیسہ صاحب کی جانب سے جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ سادہ قانون سازی سے ایسا کرنا کیا آئین میں ترمیم کرنے جیسا نہیں ہے؟ تو اس میں پھر عدالت نے کہا کہ جی بالکل آپ کی وکیل نے کہا جی آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی ہر صورت آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر آئین میں ترمیم نہیں ہوئی تو اس قانون کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وکیل ایم کیو ایم کی ایکٹ کے خلاف درخواستیں جو ٹیکنیکلی قابل سماعت اور جو میرٹ کے اوپر قابل خراج کرنے کی استدعا کی، انہوں نے کہا کہ ایکٹ کے خلاف درخواستیں قابل سماعت ہیں مگر میرٹ پر خارج کی جائیں۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے استفسار کیا کہ آئین نے یہ کیوں کہا کہ عدلیہ، ایگزیکٹو اور مقننہ الگ الگ ہیں؟ ایکٹ سے سپریم کورٹ کی آزادی میں مداخلت کی گئی ہے۔ فیصل صدیقی نے جواب دیا کہ یہ ایکٹ کو سپریم کورٹ کے اندرونی امور میں مداخلت کے طور پر نہیں دیکھ سکتے۔ جسٹس منیب نے استفسار کیا کہ لیجسلیٹو انٹریز پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ پر سپروائزری کا اختیار دیتی ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ریمارک دیا کہ یہ اہم سوال ہے جس کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اگر آرٹیکل 191 کو لیجسلیٹو انٹری 58 کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو پارلیمنٹ کے پاس قانون سازی کا مکمل اختیار تو موجود ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کے مختلف فیصلے بھی ہیں، ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ ہمارے سامنے اور ہم نے ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہے۔ فیصل صدیقی نے منیب اختر کے بطور ریفری جج دیے گئے فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جسٹس منیب نے اپیل کے حق میں لکھا تھا۔ جسٹس منیب نے ریمارک دیا کہ وہاں بات قانون میں دیے گئے اپیل کے حق کی تھی، یہاں تو آئین میں دیا ہوا ہی نہیں ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 175 کو انٹری 55 کے ساتھ پڑھیں تو کیا پارلیمنٹ کو عدالت کا دائرہ اختیار بڑھانے کی اتھارٹی نہیں ہے؟ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ سادہ قانون سازی سے ایسا کرنا کیا آئین میں ترمیم کے مترادف نہیں ہے اور کیا اس طریقے سے چیزوں کو چلنا چاہیے؟ بہرحال وقفہ ہو گیا، ہم آپ کو لائیو ساری جو کوریج ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے وہ اپنے چینل پر دکھا رہے ہیں اور وقفے کے بعد بھی اس کی اور میں آپ سے گزارش بھی کروں گا آپ ضرور دیکھیے گا اور چیزیں سمجھنے کو۔ اب میرے لیے یا ہمارے جیسے لوگوں کے لیے بطور قانون کا طالب علم ہم تو نالج گین کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے لیے تو ایک کلاس ہے، آپ کو پسند آئے نہ آئے چونکہ آپ کی وہ فیلڈ نہیں ہے، ہمارے لیے وہ ایک کلاس ہے اور ہم بہت ساری چیزوں کو گین کرتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا اس ایکٹ کو برقرار رکھنا، اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر برقرار بھی رکھا گیا تو جو فائدہ اٹھانا چاہتے تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔